हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं लूज प्लाजो पैंट की बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग। फ्रेंड्स, प्लाजो पैंट की कटिंग के लिए सिर्फ हमें 2 से 3 मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि पैंट की लंबाई एंड हिप राउंड एंड मोहरी मोहरी राउंड। इन सिर्फ 3 मेजरमेंट से ही हम प्लाजो पैंट की बहुत ही आसान तरीके से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक से ही यहाँ पे मैं प्लाजो पैंट की कटिंग करने वाली हूँ। तो ये जो जो फैब्रिक है, ये पेटीकोट का फैब्रिक है। आपके घर में ऐसे पेटीकोट बहुत से पड़े होंगे जिनको आप प्लाजो पैंट, लूज प्लाजो पैंट बनाकर आप इस्तेमाल में ले सकती हैं। तो ऐसे ही मेरे पास भी ऐसे पड़ा हुआ था, तो मैं सोची क्यों ना इसी को बनाया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमें मोहरी को फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच यहाँ पे लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली हूँ। अब जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उतना आप मेजर कर लीजिए। तो मुझे 38 इंच यहाँ पे लेंथ चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे 38 इंच बिल्कुल बराबर आ रहा है। ऊपर फैब्रिक नहीं बच रही है, तो मैं यहाँ पे ऊपर बेल्ट के लिए यहाँ पे 2 से 3 इंच चौड़ा फैब्रिक यहाँ पे ज्वाइंट कर लूँगी। तो चलिए, सबसे पहले हमें हिप राउंड निकालनी है। हिप राउंड निकालना होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो हिप है 40 इंच। अब हमें 40 को 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मिलता है हमें 10। तो देखिए, 10 में हमें 3 इंच प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 13। यहाँ पे जो हिप राउंड है हमें 13 इंच लेना है। तो यदि आपको लूज पैंट चाहिए तो आप 3 इंच ऐड कीजिए, और यदि नहीं बिल्कुल फिटिंग चाहिए तो आप 2 इंच ऐड कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच ऐड कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगा दी हूँ। मार्किंग करने के बाद अब हमें आसन की लंबाई होगी, तो सेम यही मेथड आसन के लिए भी हम लगाते हैं। तो देखिए, हिप का 4th हुआ 10, उसमें हमें 4 इंच ऐसे ऐड करना है। 4 इंच ऐड करने के बाद यहाँ पे 4 इंच हमें इधर के साइड में भी हमें लेनी होगी, क्योंकि इस पैंट में हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटिंग कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा, प्लाजो पैंट जब लोग बनाते हैं तो फ्रंट का पहले कटिंग करते हैं, फिर बैक का कटिंग करते हैं, और बैक में 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। 4 इंच पे ऐड करके यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए, इसका जो कर्व है हमें ज़्यादा गहराई लेते हुए कर्व नहीं देना है, सिर्फ ऐसे तिरछा हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद 9 इंच मैं मोहरी रखी हूँ। आप चाहें तो इसको और भी चौड़ा में मोहरी रख सकती हैं या फिर पतला रख सकती हैं। मैं यहाँ पे 9 इंच मोहरी रखी हूँ। अब शेपर की हेल्प से ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, कितना इजी था यहाँ पे लूज प्लाजो पैंट की ड्राफ्टिंग। इसको आप सादा सलवार के जैसे भी इसको स्टिच कर सकती हैं। यहाँ सिर्फ आपको मियानी इसमें स्टिच कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सादा सलवार। तो चलिए, हम इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, ऊपर से यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब नीचे भी ऐसे कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो आपको ज़रा सी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए, कुछ इस तरह ये जो पैंट है इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसको अलग कर लेना है। तो देखिए, अलग करने के बाद ये दोनों पैर की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे मियानी आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो चलिए, मियानी को भी कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ, और मियानी को भी मैं इसमें स्टिच करने वाली हूँ। तो इसको मैं सादा सलवार जो होता है उस तरह इसको बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक फैब्रिक मैं ले ली हूँ। देखिए, यहाँ पे करीब 4 इंच चौड़ा ये फैब्रिक है। इसको मैं मेजर नहीं की हूँ। तो इसको कुछ इस तरह तिरछा ऐसे कटिंग कर लेनी है दोनों साइड से, और सेंटर में ऐसे लंबा रहेगा। और इस तरह कटिंग करने के बाद डबल फैब्रिक यहाँ पे रहेगा, और इसको यहाँ पे हमें ज्वाइंट कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा सादा सलवार। तो चलिए, इसको ज्वाइंट करके दिखाते हैं। तो देखिए, एक पैर का जो फैब्रिक था उसी में मैं दोनों को ऐसे ज्वाइंट कर ली हूँ मियानी को। तो देखिए, कुछ इस तरह हमें मियानी को ज्वाइंट कर लेना है। एक ही पैंट का एक पैर का जो फैब्रिक होता है उसी में हमें दोनों मियानी को ज्वाइंट करना होता है।
उसके बाद दूसरे पैर का भी कुछ इस तरह हमें ऐसे फैब्रिक को खोलते हुए रखना है और इस मियानी को हमें पकड़ना है और कुछ इस तरह यहाँ पे ज्वाइंट कर लेनी है। देखिए कुछ इस तरह रखते हुए हमें इसको ज्वाइंट करना है। तो चलिए इसको स्टिच करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे स्टिच लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसको डबल स्टिच करके इसकी स्टिचिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। एक साइड की मियानी इसमें ज्वाइंट हो चुकी है। अब सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी स्टिच करके तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसको ऐसे खोलना है और इस सिलाई को हमें सेंटर में रखना है और यहाँ पे हमें बेल्ट ज्वाइंट करना है। अब बेल्ट ज्वाइंट करके इसमें इलास्टिक लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं बेल्ट को ज्वाइंट करके फोल्ड करके इस पर स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद इसमें इलास्टिक एंटर करेंगे। तो देखिए इलास्टिक में ले ली हूँ और उसमें पिन लगाकर इसको कुछ इस तरह हमें इसमें एंटर कर देंगे। फ्रेंड्स इलास्टिक को कितना लिया जाता है इसकी मैं वीडियो पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इलास्टिक को इसमें एंटर कर लेना है और दोनों को ओवरलैप करते हुए हमें इस पर स्टिच चला लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें ओवरलैप करना है और इस पर स्टिच चलानी है। तो चलिए इसको स्टिच चलाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो इलास्टिक है फैब्रिक को दोनों साइड एक बराबर करते हुए हमें इस पर स्टिच चला लेनी है। तो देखिए यहाँ पे स्टिच मैं कंप्लीट कर ली हूँ। तो ये है सीधा साइड और इधर मेरा रॉन्ग साइड है। तो देखिए अब हमें नीचे की स्टिचिंग करनी है। तो फैब्रिक को बराबर करते हुए हमें मोहरी को पहले स्टिच करना है। तो देखिए हमें फैब्रिक मोहरी को ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस पर स्टिच चलाना है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह लोग फोल्ड करते हैं और उस पर स्टिच चला लेते हैं, लेकिन हमें ऐसे स्टिच नहीं चलाना है। देखिए अब इसको हमें मोहरी को फोल्ड करना है तो कुछ इस तरह इसको दूसरी साइड से हमें ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस पे स्टिच चलानी है। तो इस तरह स्टिच जब चलेगी तो जो मोहरी है उसकी सिलाई अंदर के साइड में हो जाएगी, घूम सिलाई हो जाएगी और बाहर दिखाई नहीं देगी। तो जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगी। तो देखिए कुछ इस तरह इसको पलटेंगे तो ये जो सिलाई है वो अंदर हो जाएगी और अंदर होने के बाद जो इसकी स्टिचिंग है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगी। अब इसकी मोहरी की हमें स्टिचिंग कर देनी है तो हमारी सिलाई हो जाएगी कंप्लीट। सेम ऐसे ही दूसरे साइड में भी हमें करना है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इसको फोल्ड कर देना है तो जो ये स्टिचिंग है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना फिनिशिंग के साथ इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। सेम ऐसे ही हमें दूसरी भी कर लेनी है। तो यहाँ सिलाई हो गई है कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक क्या है। तो देखिए कुछ इस तरह इसकी पूरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा इसकी फाइनल स्टिचिंग। तो देखिए कुछ इस तरह हमारा जो लूज प्लाजो पैंट है वो बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, पसंद आई है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियोज़।